जय हिंद। दोस्तों, आपने कई बार यूपीएससी टॉपर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान रोज 12 से 14 घंटे पढ़ाई की। इसके अलावा जब आप दिल्ली जैसी जगह पे कोचिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पे कई बार बच्चों को कई कई घंटे पढ़ते देखते हो। आपको खुद से बताते होंगे कि मैं 12 से 14 घंटे पढ़ता हूँ। और इसके अलावा स्टडी व्लॉग्स का आजकल ट्रेंड है, जहां आप देखते हो कि बहुत बच्चे व्लॉग्स डाल रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के कि मैं रोज 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें सुनने के बाद कई बच्चे तो वैसे ही डीमोरलाइज हो जाते हैं कि मैं तो रोज 12 से 14 घंटे पढ़ नहीं सकता, तो मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो क्या सच में एक यूपीएससी एस्पिरेंट कभी 12 से 14 घंटे पढ़ता है? तो इसका आंसर है यस। बट ये सुनने के बाद आप ये कहोगे तो सर, क्या आप अपने जो पहले सेशन में कई बार बोला है कि 6 से 8 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ के भी आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, कई और टॉपर्स ने भी ये चीज़ बोली होगी, तो क्या वो गलत है? वो गलत नहीं है। एक्चुअली रियलिटी ये है कि आपको ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस 6 से 8 घंटे ही पढ़ना होता है। क्वालिटी स्टडी करनी पड़ती है 6 से 8 घंटे। बट पर्टिकुलर फेजेस आते हैं आपकी प्रिपरेशन के दौरान, जो कि अगर एक साल आप अपना एग्जाम दे रहे हो तो 2 फेजेस से ज़्यादा नहीं होंगे, जस्ट बिफोर प्रीलिम्स और जस्ट बिफोर मेंस। जैसे कि अभी 16 सितंबर ऑनवर्ड मेंस का एग्जाम है, तो उससे पहले आप लगा सकते हो कि 3-4 हफ्ते, हद 4 हफ्ते ऐसे होंगे जहां पे आपको ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटे, 12 घंटे के आसपास पढ़ना होगा। ऐसे ही प्रीलियम से जस्ट आप कह सकते हो 2-2.5 हफ्ते पहले आपको दिन में ऑन एन एवरेज 12 घंटे के आसपास पढ़ना होगा। अब आप कहोगे कि 12 से 14 घंटे पढ़ा कैसे जाए? इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं चाहिए, किसी टाइप की मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कैसे पढ़ा जाए। ये चीज़ आपके अंदर से ऑटोमेटिकली आती है जब आप एक सीरियस एस्पिरेंट होते हो। आप कंसिस्टेंटली रोज 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, एक कंसिस्टेंट वे से आप सही रिसोर्सेज रेफर कर रहे हो, सही स्ट्रेटेजी रेफर कर रहे हो, क्वालिटी स्टडी कर रहे हो। अब जब आपने इतनी मेहनत की, पूरा साल इतनी मेहनत की, तो एग्जाम से जस्ट पहले, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, उससे जस्ट पहले बहुत चीज़ें पाइल अप हो जाती है जिनको आपको रिवाइज करना होता है। आपको अंदर से एक मोटिवेशन आती है कि मैं इतने टाइम से कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ। अब इस हार्डवर्क का मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए उन सब की सब चीज़ों को जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से मुझे रिवाइज करना है। मान लो आपका मेंस का एग्जाम है, तो उससे पहले आपको जीएस 1, 2, 3, 4, उसके अलावा अपने ऑप्शनल के दोनों सब्जेक्ट्स, इन सबको प्रिपेयर करना होगा। तो आपके अंदर से ही मोटिवेशन आती है कि मैं अपने 24 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज करूं। और ये जस्ट 1 हफ्ते के आसपास का जो टाइम है, इसमें मैं अगर अपने दिमाग को एक टर्बो मोड में ले जाऊं, जो कि ऑटोमेटिकली चला जाता है, जो आपकी पास्ट की इतनी प्रिपरेशन होती है वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करती है कि अगर मुझे आईएएस बनना है तो अगर मैं ये 3-4 हफ्ते जो हैं इतने ज़्यादा डेडिकेटेडली लगा लूंगा तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, और आप बहुत इजीली लगा सकते हो। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान एक फेज आता है मेन से पहले जब दिन में 12 घंटे के आसपास पढ़ाई की होगी। अब ये जो पीक फेज होता है, कई टॉपर्स इसी को ही एक बेस लाइन मान के बोल देते हैं कि मैंने 12 से 14 घंटे पढ़ाई की। ये नहीं बताते हैं कि एक पर्टिकुलर फेज आता है आपके लिए प्रिपरेशन के दौरान। आपके दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटों में से मान लो ऑन एन एवरेज आप 7 घंटे की नींद ले रहे हो। अब फिटनेस को तो मैं प्रायोरिटी देता ही हूँ, तो अगर कोई जिम जाता है तो आप 2 घंटे पूरा उसका टाइम लगा लो कि ठीक है, अगर 1 घंटा भी उसने वर्कआउट करना है तो उसके प्रिपरेशन में आके खाना खुना खाने में उसका आप 2 घंटे फिटनेस से रिलेटेड लगा लो, आपके 9 घंटे ये हो गए। उसके अलावा 3 घंटे के आसपास का टाइम आप मिसलेनियस टाइम लगा लो, जिसमें आप अपने मील्स लोगे, दिन में आपको और भी चीज़ें करनी होती हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़। तो 12 घंटे का टाइम आपके पास फिर भी बचता है, जो कि आप अलग अलग स्लॉट्स के अंदर यूटिलाइज करके 12 घंटे पढ़ सकते हो। अब ये जो आपकी 12 घंटे की रूटीन होती है, इसका जो एक मेन डिफरेंस होता है आपकी बाकी के प्रिपरेशन फेज से, वो ये होता है कि यहाँ पे आपका सिटिंग टाइम हर स्लॉट में थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप अपने बाकी प्रिपरेशन टाइम पे एक सिटिंग स्लॉट के अंदर 1.5 से 2 घंटे की सिटिंग दे रहे हो, तो यहाँ पे आप हो सकता है 3 घंटे की दो। यहाँ आपको सेम टू सेम वही फीलिंग आती है जब स्कूल टाइम में आपके, याद करो, फाइनल एग्जाम्स होते थे, कॉलेज के अंदर आपके एंड सेमेस्टर होते थे। तो आपको याद है, चाहे पूरा सेमेस्टर हमने पढ़ाई नहीं की होती थी अच्छे से, खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें, बट एंड के अंदर हम लगातार बैठते थे, रातें जाग जाग के भी बैठते थे। तो वही फीलिंग यहाँ भी आती है। बट यहाँ एक और चीज़ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 12-12 घंटे आप लास्ट के कुछ वीक्स में पढ़ रहे हो, तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 7 के 7 दिन वैसे ही पढ़ रहे हो सकता है 2 दिन आपने 12 घंटे की, फिर आपने 10 घंटे पे आ गए, या एक दिन 12 घंटे, एक दिन 10 घंटे। वो आपका ब्रेन आपको खुद से बताएगा। ऐसा नहीं है कि हमने 12 घंटे एक
पॉइंट बना लिया कि 12 घंटे बैठना ही बैठना है। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि इस फेज में भी 8-8 घंटे बैठ के भी टॉपर बन सकते हैं। वो आपकी स्ट्रेटेजी जो आपने पहले पूरे टाइम पे यूज की है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन को एक रूप दिया है। सो दोस्तों, ये बात बिल्कुल एक मिथ है कि आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन 12 से 14 घंटे पढ़ना होगा। इंसान का दिमाग ऐसा नहीं है कि वो लगातार 12 से 14 घंटे रोज पढ़ सके। और ये भी नहीं आप कह सकते कि कोई भी स्टूडेंट जो है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है किसी भी दिन 12 घंटे नहीं पढ़ा होगा। बट इसके बेसिस पे आपने कभी भी ये नहीं मानना है कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको रोज 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। सो किसी भी टॉपर की बातों में नहीं आना अगर वो इस टाइप का कोई क्लेम कर रहा है, ना ही स्टडी व्लॉग्स से आपको गुमराह होना है। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।